बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आज हम सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान ख़ान के बारे में बात करेंगे। उस्मान ख़ान इस्लामी तारीख़ की वो शख्सियत है जिसमें बानी सल्तनत की तमाम सिफ़ात पाई जाती हैं। चुनाचे वो बला के बहादुर थे। उनकी बहादुरी, जुर्रतमंदी और मुकाबले में उनकी साबित कदमी सिपाहियों के सीनों में रूह फूंक दिया करती थी। नंबर 2, वो इंसाफ पसंद भी बहुत ज़्यादा थे। चुनाचे उनका अदल व इंसाफ मुआशरे में उनकी रियाया का उन पर एतमाद बढ़ाता था। इसी तरह तीसरी सिफत जो बानी सल्तनत में होना ज़रूरी है वो है सखावत, फयाजी। वो भी कुदरत ने उनको बहुत ज़्यादा अता की थी। चुनाचे उनके बारे में किताबों में आता है कि वो माले गनीमत में से जितना भी हिस्सा आता था वो सारा का सारा रियाया में तकसीम कर देते थे। जब वो फौत हुए तो उनके तरका में लकड़ी का एक चमचा, भेड़ों की चंद भेड़ें और चंद बैल जिनसे हल चलाया जाता था, और इसी तरह असलहा और खालिस अरबी घोड़े, कोई सोना कोई चांदी उनके तरके में साबित नहीं है। और इसी तरह उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिफात थीं जिसकी वजह से जो आइंदा आने वाले जो सलातीन होते थे सल्तनत उस्मानिया के, उनकी कमर पर उस्मान ख़ान की वो तलवार बांधी जाती थी जो उन्होंने तरके में छोड़ी थी, और साथ ये भी दुआ दी जाती थी कि अल्लाह ताला तेरे अंदर भी उस्मान ख़ान की सिफ़ात पैदा कर दें। नाज़रीन, आज हम उस्मान ख़ान का वो ख्वाब बयान करेंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी सल्तनत को इतनी तरक्की दी कि सल्तनत उस्मानिया का दुनिया में नाम बन गया। 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई ये सल्तनत 600 साल तक कायम रही, और इसमें बड़े बड़े सलातीन पैदा हुए। और इसमें सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, सुल्तान बायज़ीद यल्दरम, सुल्तान सुलेमान, सुल्तान मुराद और बड़े बड़े सलातीन इसमें आए। वो ख्वाब ये है कि सगूत शहर में उस्मान ख़ान रहते थे। उसके करीब एक बुज़ुर्ग रहते थे एक बस्ती में, ओह बाली उनका नाम था। उस्मान ख़ान बुज़ुर्ग के पास जाया करते थे और उनसे दुआएं लिया करते थे। और नाज़रीन, हम ये भी बताएं कि सल्तनत उस्मानिया में गालबन ये पहले या दूसरे आदमी हैं जो मुसलमान हुए। उस्मान ख़ान यानी सल्तनत उस्मानिया के जो बानी हैं उनमें से ये पहले या दूसरे आदमी हैं जो मुसलमान हुए, और ये ओबाली जो बुज़ुर्ग थे उनके हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ओबाली जो बुज़ुर्ग थे उनकी एक बेटी थी, बड़ी हसीन थी। उस्मान ख़ान कि उस पर नज़र पड़ गई और उस्मान ख़ान ने उसका रिश्ता मांग लिया। लेकिन चूँकि वो एक बुज़ुर्ग थे और ये एक रईस और बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी जागीर भी थी, अलाउद्दीन ने इनके ख़ानदान को जागीर दी थी, और ये समझ लें कि बादशाह के करीबी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो मरातिब हैं उनमें बड़ा फ़र्क है, इसलिए मैं अपनी बेटी तुझे नहीं दूँगा। लेकिन इसी दौरान एक रात ये ओबाली बुज़ुर्ग के यहाँ मुकीम थे। रात को ख्वाब आया। इन्होंने ख्वाब देखा कि उस बुज़ुर्ग के सीने से चांद हिलाल बनकर इनके सीने में आ गया, और फिर क्या हुआ कि उसके पहलू से एक बहुत बड़ा दरख्त नमूदार हुआ जिसकी शाखें बहरो बर पर छा गईं, यानी बहुत ज़्यादा फैल गई। और इसी तरह उसके जड़ से 4 दरिया नमूदार हुए और वो बह रहे थे। मौर्रिखीन ने यह भी लिखा है दरियाए दजला, फुरात, दरियाए नील और वो दरियाए डैनूब थे। और इसी तरह 4 बड़े पहाड़ी सिलसिले उस दरख्त की शाखों को थामे हुए थे, यानी इतना बड़ा दरख्त था वो। 4 बड़े पहाड़ी सिलसिले, कोह काफ, कोह अटलस, कोह बल्कान और कोह तूर, यानी मिस्र, चाइना और इसी तरह से
कोह अटलस और जो बड़े बड़े सिलसिले हैं कोहकाफ, गर्जस्तान का इलाका, तो ये पहाड़ी सिलसिले उस दख्त की शाखों को थामे हुए थे। और फिर एक तेज़ हवा चलती है और उसकी दरख्त की जो शाखें हैं उनकी शक्ल तलवार जैसी बन जाती है, और वो तलवार जो है वो एक शहर तक पहुंच जाती है, जो शहर दो बर्रे आज़मों के संगम पर वाक़ है। यानी दो बर्रे आज़म वहाँ पर मिलते हैं और दो बड़े समंदर वहाँ पर मिलते हैं। इसकी भी मुअर्रिखीन ने ये ताबीर लिखी है कि वो शहर इस्तांबुल था, और उस शहर की जो शक्ल है वो अंगूठी के नगीने जैसी बन जाती है, यानी अंगूठी का जो रिंग होता है उस जैसी। और इसी तरह उसके अंदर नीलम और ज़मुर्रद जो पत्थर हैं, कीमती पत्थर, वो चमकते हुए नजर आते हैं उस्मान खान को। उस्मान खान उस अंगूठी को पहनना चाहता है, लेकिन इसकी आंख खुल जाती है। सुबह को ये ख्वाब अब वो बुज़ुर्ग से जिक्र करते हैं, तो बुज़ुर्ग इसकी अच्छी ताबीर सोचते हैं और वो ये तसव्वुर करते हैं कि उस्मान खान कोई अल्लाह ताला इससे बड़ा काम लेंगे और इस्लामी सल्तनत में ये एक बड़ा मुकाम पैदा करेगा। चुनाचे उन बुज़ुर्गों ने इनको अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया, और उससे फिर आगे उस्मानी सलातीन का आगे सिलसिला चला। सुल्तान और ख़ान और बड़े बड़े सलातीन उसमें पैदा हुए। तो ये उस्मान खान की ज़ाती औसाफ थीं और उनका दिल चूँकि पाकीज़ा था, इस वजह से अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया। नाज़रीन, वो जो शहर था यानी इस्तांबुल, वो वाक़अतन दो समंदरों के दरमियान में है और इसी तरह दो बर्रे आज़मों के इत्तिसाल पर है। एक तरफ बर्रे आज़म एशिया और दूसरी तरफ बर्रे आज़म यूरोप है। चुनाचे अंगूठी पहनना उनके मुकद्दर में नहीं हुआ, और वो फिर बाद में आने वाले सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वो शहर फ़तह किया और सल्तनत उस्मानिया में उसको शामिल किया। चुनाचे ये है सुल्तान उस्मान खान, जो कि अपने आप को सुल्तान नहीं कहलाते थे बल्कि अमीर कहलाते थे। ये उनकी ज़िंदगी का एक वर्क है। नाज़रीन, वाक़अतन जो लोग बड़े होते हैं उनसे अल्लाह ताला ने बड़ा काम लेना होता है, तो उनकी शुरू वाली जो ज़िंदगी होती है उसी से ही पता चल जाता है कि ये मुस्तक़बिल में एक बड़ा काम करने वाले हैं। सल्तनत उस्मानिया वाक़अतन इस्लाम और मुसलमानों की इज़्ज़त व अबरू और इनके ईमान की और उनके जान की मुहाफ़िज़ थी। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हमारे अंदर दोबारा उस्मान खान और ख़ान सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जैसे सलातीन पैदा फरमाए। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसकी वीडियोज़ को आगे शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया।